हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करते हैं गांधी जी के प्रमुख आंदोलन की। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन कैसे और कब से कब तक हुए थे, कौन से आंदोलन का क्या नाम था और किस राज्य में और किस डेट से किस डेट तक हुए थे, यानी सन से कब से कब तक हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि की। केसर ए हिंद उपाधि यानी 1900 स्टार बना के लिखते हैं। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने क्या दी थी, केसर ए हिंद की उपाधि। हिंद की उपाधि इनको दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्हें 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ये बहुत पूछा जाता है। फिर एक आंदोलन और है, वो कैसे पूछा जाता है, वह पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जो गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया था। तो उस आंदोलन के बारे में जानते हैं। वह 1916 ईस्वी में चलाया गया था। 1916 ईस्वी में मद्रास में एनी बेसेंट, ध्यान रखना एनी बेसेंट बहुत इम्पोर्टेंट नाम है ये। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल, आंदोलन का नाम भी ध्यान रखना, होम रूल आंदोलन था। ये आंदोलन बहुत पूछा जाता है इम्पोर्टेंट करके। और फिर आगे बढ़ते हैं। 1916 में ही एक और आंदोलन चलाया गया था। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब अहमदाबाद के ही करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम स्थापना की। और 1916 में ही एक और आंदोलन चलाया गया था। 1916 के हम एनी बेसेंट वाला ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत बहुत पूछा जाता है। 16 में होम रूल आंदोलन, रूल किसके, एनी बेसेंट के द्वारा।
बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। इसे जरूर ध्यान रखना। और हम आगे बढ़ते हैं। अब भारत में पहला सत्याग्रह हैं। भारत में पहला सत्याग्रह, भारत में पहला सत्याग्रह ग्रह का प्रयोग 1917 में 17 ईस्वी में चंपारण बिहार, चंपारण ये बिहार में पड़ता है, वहां पर किया गया था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी, ये जानते हैं। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल, देखिए इम्पोर्टेंट टारगेट लिखते हैं। देखिए गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल, महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद, इसमें अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी में की थी। ये इनका पहला पूछता है कि गांधी जी ने बताइए पहली बार भूख हड़ताल कब की थी, तो वो की थी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद, मील मजदूर के लिए। आंदोलन कौन सा था, मील मजदूर आंदोलन। हैं फिर गांधी जी ने 1918 ईस्वी में ही गुजरात के खेड़े जिले में कर नहीं दो आंदोलन चलाया था। कौन सा, कर नहीं दो आंदोलन। एक और आंदोलन चलाया था 1918 ईस्वी में कर मत दो आंदोलन। कर मत दो आंदोलन, या इसे ऐसे भी कह देते हैं कर नहीं आंदोलन। इसे भी कहते हैं। कर का मतलब होता है जो ऋण होता है, ऋण जैसे एक तरह की ब्याज जो हमसे वो कर वसूलते थे। जैसे खेती करने पर हम उन्हें जो पैसा लेते थे हमसे, वह होता है कर। फिर गांधी जी ने 19 मार्च 1919 ईस्वी में एक एक्ट आया जिसका नाम था रोलट एक्ट। ये लागू हो गया, इसी तारीख को लागू हो गया। ये एक्ट क्या था, इसके अनुसार क्या था, देखिए इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर संदेह यानी शंका होती थी कि ये व्यक्ति थोड़ा बहुत गलत चल रहा है, तो व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना इसे काला कानून भी कहते हैं।
इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं, कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। ये ऐसा कानून था। फिर गांधी ने कानून के विरुद्ध में इस कानून के विरुद्ध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में देश व्यापारी हड़ताल बैठा दी। देश व्यापारी हड़ताल करवाई। देश व्यापारी हड़ताल करवा दी। फिर 13 अप्रैल 1919 में अमृत शहर में जलियांवाला हत्याकांड हो गया। कब? 13 अप्रैल। तेरह अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये हुआ था अमृतसर में। इसमें अमृतसर ये अमृतसर में हो गया। हत्याकांड में देखिए, एक तो डॉक्टर सत्यपाल और एक सैफुद्दीन किलचलू को गिरफ्तार के विरोध में ही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध यानी बेशुमार होकर गोली चलवाई। यहाँ में देखिए, उस अंग्रेजों ने सरकारी रिपोर्ट के अनुसार माने तो अंग्रेजों के अनुसार इसमें मृत लोगों की संख्या 379 दिखाई थी। और कांग्रेस समिति के अनुसार, यानी हमारी जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उस समय महात्मा गांधी जी की, उसके अनुसार लगभग इसमें 1000 व्यक्ति मारे गए थे। इसमें देखिए, अंग्रेजों के अनुसार या सरकार के अनुसार, जब तो अंग्रेजों की सरकार थी, अनुसार इसमें कितने लोग मृत दिखाए थे? इसमें उस टाइम पे उन्होंने 379 लोगों मृत बताए थे। और कांग्रेस के अनुसार कांग्रेस के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मृत बताए गए थे। 1000 व्यक्ति मृत बताए। जलियांवाला हत्याकांड में हंसराज नामक भारती ने डायर जो जनरल डायर था का सहयोग किया था। शंकर नायर जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। एक बहुत महत्वपूर्ण है, कार्यकारिणी परिषद के सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। इसी हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। कांड की वजह से गांधी जी ने केसर-ए-हिंद
की उपाधि वापस लौटा दी थी। वापस लौटा दी। इसी हत्याकांड की वजह से कभी कभार पूछ लेता है, या क्वेश्चन हमारे उसमें दो नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए किस वजह से गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, ये पूछता है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें देखिए केसरी हिंद की उपाधि इन्होंने वापस की थी। चरमन लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। एक रविंद्रनाथ हमारे जो राष्ट्रीय गान जिन्होंने गाया था एवं लिखा था, उन्होंने सर उन पे उपाधि थी, सर की उपाधि उन्होंने वापस कर दी। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। जो जमनालाल बजाज यही वही थे जिनके 5वें पुत्र माने जाते हैं। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय सिर चिमन लाल, भारतीय कौन कौन थे देखिए, सिर चिमन लाल, शीतलवाड़, शाहजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में यानी कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई जांच के लिए, ये घटना क्यों घटी और कैसे घटी, और आयोग की नियुक्ति की। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी थे। इसमें मोतीलाल नेहरू एवं गांधी। मोतीलाल नेहरू वही हैं जिनके जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ये देखिए जलियांवाला बाग है जो, ये बाग किसका था, ये एक जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। ये जल्ली नामक व्यक्ति था, उसकी संपत्ति थी। फिर इसके बाद खिलाफत आंदोलन, भारतीय मुसलमानों को मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेष ब्रिटेन के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ समर्थन में आंदोलन चला। 19 अक्टूबर 1919 में सुमच देश खिलाफत दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हम 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अब इससे आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। नमस्कार दोस्तों।